धर्म के नाम पर लगा एक कर दर्ज है इतिहास के पन्नों पर। 15 मार्च 1564 को 459 साल पहले खत्म हुए जजिया कर का इतिहास देखिए आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं देश रोजाना का एक और स्पेशल वीडियो, स्पेशल जानकारियों से भरा, जिसमें आज बात करेंगे एक टेक्स्ट की जिसका नाम था जजिया। वैसे तो हमने आपने हिस्ट्री इतिहास की किताबों में, स्कूल टाइम में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज अचानक इस विषय पर वीडियो बनाने और इस टेक्स्ट के बारे में तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने का मन इसलिए हुआ क्योंकि इस टेक्स्ट को खत्म किए जाने की जो तारीख है वो भी इतिहास में दर्ज है। 15 मार्च 1564 जब मुगल बादशाह अकबर ने जजिया कर को खत्म किया था। क्या था जजिया कर, किसने शुरू किया था, किन पर लगाया गया, कैसे वसूला जाता था, क्या होता था उस धन का जो इस कर से वसूला जाता था, सब कुछ बताऊंगी आपको आज के इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना आगे बिल्कुल न बढ़े, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपनों से भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इस रूप में अपना प्यार, अपना सपोर्ट, सराहना हम तक पहुंचाते रहें। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं सैकड़ों साल पहले खत्म हो चुके जजिया कर की। हिंदुस्तान में मुसलमानों के आगमन के बाद देश की जमीन, जीवन, बाशिंदों ने तमाम बदलाव देखे। इन्हीं बदलावों में से एक था जजिया कर, जो राजकोष की आमदनी को बढ़ाने के लिए गैर मुस्लिमों पर लगाया गया। तो सबसे पहला सवाल ये हो सकता है कि जजिया कर क्या था। तो आपको बता दूं कि ये एक तरह का प्रॉपर्टी टैक्स था, लेकिन ऐसा टैक्स जिसे मुसलमानों को नहीं भरना होता था। तो आप कह सकते हैं कि जजिया कर एक तरीके से धार्मिक कर था, धार्मिक टैक्स था जो गैर मुस्लिम आवाम पर लागू हुआ था, यानी हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन आदि। मुगल काल में इस्लामी राज्यों में अगर कोई हिंदू या कोई और गैर मुस्लिम रहना चाहता है या रहता है तो वो जजिया के दायरे में आता था, या फिर उसे उस राज्य को छोड़ना होता था जो मुस्लिम बाहुल या इस्लामी राज्य होता था। यानी अगर एक हिंदू या कोई भी गैर मुस्लिम राज्य में रहना चाहता है तो उसे जजिया कर देना होता था। इस कर को अदा करके ही वो एक इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन करते हुए बसर कर सकता था, रह सकता था। अब अगला सवाल हो सकता है कि इस कर को लगाने की शुरुआत किसने की। तो इतिहास में जो साक्ष्य मिलते हैं उनके मुताबिक पहला एविडेंस या कहें प्रमाण मिलता है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद, जिससे पता चलता है कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत के सिंध प्रांत के देवल में गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया था। इसके बाद गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया कर लागू किया था 1206 से 1210 के बीच। 4 साल के शासन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसे कई काम किए जिनमें कुछ जनहितैषी थे तो कुछ आवाम को दर्द देने वाले थे। जजिया कर उन्हीं में से एक बना। फिर दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक, जिसने जजिया कर लगाया। हालांकि फिरोज तुगलक ने जजिया को खराज यानी भू राजस्व, जिसे हम कह सकते हैं लैंड रेवेन्यू, वैसे लगाया था। उससे निकाल कर एक अलग कर के रूप में वसूला। दोनों में अलग क्या था? पहले जो जजिया कर लगाया गया था उसमें ब्राह्मणों को ये कर नहीं देना होता था, लेकिन ये पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया। इसके विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल भी की, लेकिन उन्हें कर मुक्त नहीं किया गया और आखिरकार दिल्ली की जनता ने ब्राह्मणों के बदले खुद से जजिया कर देने का फैसला लिया। इसके बाद सिकंदर लोदी ने भी जजिया कर लगाया। आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का विस्तार या फिर फैलाव हुआ, जजिया कर का दायरा जो था वो भी बढ़ता गया। जैसे कश्मीर में जजिया कर सिकंदर शाह द्वारा लगाया गया। गुजरात में जजिया की शुरुआत अहमद शाह के समय में हुई। शेर शाह के समय में जजिया कर को नगर कर कहा गया। इतिहास के मुताबिक ये कर उन गैर मुस्लिम योग्य और स्वस्थ शरीर वाले वयस्क पुरुषों पर लगाया जाता था जिनकी उम्र सेना में काम करने लायक होती थी और वो ये कर देने में सक्षम थे। हालांकि कई बार ये कर बिना किसी शर्त के भी गैर मुस्लिम लोगों से वसूला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने तो जजिया कर और खरज या फिर कहें खराज न दे पाने वालों को बंदी या गुलाम बनाने का भी
फरमान सुनाया था। खिलजी के काल में ही ये कानून बना दिया गया था कि जो भी ये कर देने में अक्षम है, नहीं दे पाता है, खिलजी के मुलाजिम ऐसे लोगों को पहले बंदी बनाते, फिर सल्तनत के ही ऐसे शहरों में उन्हें बाजारों में जाकर बेचा जाता जहां गुलाम मजदूरों की मांग होती थी, जरूरत होती थी। कुल मिलाकर ये कि जजिया कर के चलते गैर मुस्लिम आबादी उस दौर में इतनी परेशान, इतनी मजबूर हुई कि बहुत से गैर मुस्लिम मुसलमान बन गए, क्योंकि कर के नियम ही कुछ ऐसे थे कि जो कर दे पाने में असमर्थ है उसे मुसलमान बनना पड़ता था। या इसे सहज रूप में आप ये कह सकते हैं, कह लीजिए कि जो इस्लाम अपना लेगा वो जजिया कर से मुक्त हो जाएगा। यही वजह रही कि तमाम गरीब असमर्थों ने जजिया कर से बचने के लिए अपना धर्म बदला, धर्म परिवर्तन किया। और ये एक बड़ी वजह थी कि जजिया कर को मुस्लिम शासकों द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार या फैलाव के लिए रची गई एक साजिश के रूप में इतिहास में देखा जाता है। आपका सवाल हो सकता है कि मुगल शासक इस कर से मिलने वाली रकम को क्या करते थे, कहाँ लगाते थे, उस राशि का इस्तेमाल किस काम के लिए होता था। तो आपको बता दूं कि गैर मुस्लिम आबादी से जो जजिया कर वसूला जाता था, ये जो रकम जुटाई जाती थी, उस रकम का इस्तेमाल दान के लिए, तनख्वाह के लिए या फिर पेंशन बांटने के लिए होता था। कई शासकों ने इस फंड को सैन्य संसाधनों के लिए भी इस्तेमाल किया। इतिहास में कई जगह ऐसे भी तथ्य मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि जजिया की रकम को शासक अपने निजी फंड में, प्राइवेट फंड में सेव करते थे। इतिहास में जजिया कर का सबसे बड़ा उदाहरण गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों के अंतिम संस्कार के लिए जमीन पर दिया गया जजिया कर है। दीवान टोडरमल ने गुरु गोविंद सिंह के छोटे दो साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के अंतिम संस्कार के लिए मोहरें बिछाकर जमीन खरीदी थी। उसी जमीन पर श्री ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा आज है। ये जजिया कर इतिहास में किसी भी जमीन पर दी गई सबसे बड़ी रकम है, जो रकम थी 7,800 सोने के सिक्के उस दौर की। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जजिया कर को खत्म करने वाला पहला मुगल शासक था अकबर, जिसने 15 मार्च 1564 को जजिया कर को खत्म किया था। हालांकि कुछ साल के बाद 1575 में वापस से जजिया कर वसूला जाने लगा। फिर 1679 में भी औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, लेकिन क्योंकि ये बीच बीच में खत्म भी किया गया तो एक वक्त के बाद हिंदू आवाम में इस कर के विरुद्ध विद्रोह भड़का और कई जगहों पर जजिया कर को खत्म किया गया। और 1720 में मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीली ने जय सिंह के कहने पर, उनकी गुजारिश, अनुरोध पर जजिया कर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो ये थी इतिहास के पन्नों से जजिया कर की खास विस्तृत जानकारी। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खास जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।